bro. So today we are going to discuss few questions of errors जो कि काफ़ी ज़्यादा beneficial है आपके एग्जाम के लिए. So बढ़ते हैं. Last we have seen like what are the topics, what are the things we need to keep in our mind whenever we are on to discuss, we are on to solve our error questions, right? So today we'll start few lots of questions और हम लोग देखेंगे कि कौन कैसे कैसे questions हमारे एग्जाम में अराइव होते हैं, उनका क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन द बोर्ड. द थीफ रैन अवे बट द पुलिस कॉट द थीफ. बहुत ही माइनर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, माइनर टू मेजर सारी कंसेप्ट्स को हम देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है, कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है. जैसे इसको आप डिवाइड कर सकते हो. Here I am dividing it. The thief ran away, it's A part, but the police here refers to B part. Caught the thief is your C part, और last है no error. This is your D part. ठीक है. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि हमारे एग्जाम में आता है, जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में होता है, राइट. सो यहाँ पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, थीफ के बारे में. कि जो थीफ है ना वो भाग गया था जब पुलिस ने उस थीफ को पकड़ा. तो पहली चीज क्या ऑड है कि here the repetition of the thief and the thief is there, right? We are noticing the difference and the difference is that the repetition is there. हम लोग के स्टेटमेंट में कभी भी इस तरीके से बात नहीं होती. If I am speaking about you, तो your name is there, but for it I'll use pronouns, right? कि अगर मैं किसी के भी बारे में बात कर रही हूँ, when if I am talking about myself, तो मैं आई का यूज़ करूँगी. बार बार अपने नेम का यूज़ तो आप भी नहीं करते हो. तो यहाँ पे जब वो बात कर रहा है तो ये जो एरर है वो आ रखा है प्रोनाउंस का, जिसमें रिपीटिशन को हमें अवॉइड करना था. और क्योंकि रिपीटिशन को अवॉइड करना था तो यह होना चाहिए कॉट हिम. बहुत सिंपल सा एरर था, राइट. द थीफ रन अवे बट द पुलिस कॉट द थीफ, यानी कि पुलिस कॉट हिम. यहाँ पे द थीफ को आपने ओमिट करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है जो प्रोनाउन से आया हुआ है, और पहला ही बेसिक इमर्जेंस है ये कि आपका रिपीटिशन को आपने अवॉइड करना है. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोनाउन. रिपीटिशन शुड बी अवॉइडेड एंड वी हैव टू यूज प्रोनाउन इन केस ऑफ दैट. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लेते हैं. मान लीजिए द क्वेश्चन इज ही टोल्ड विकास एंड आई टू गो देयर. यहाँ पे ही टोल्ड ए पार्ट हो जाएगा, विकास एंड आई आपका बी पार्ट, टू गो देयर आपका सी पार्ट, और लास्ट है नो एरर. उसने विकास को और मुझको बोला वहाँ जाने के लिए, राइट. अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास आ जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जिसके ऊपर फ्रेम किए जाते हैं. वो आता है सीक्वेंस का. Whenever these kinds of questions are arriving, वो इस पोर्शन में भी हो सकता है, वो हो सकता है एक और फॉर्म आपका रहता है जो होता है आई, यू एंड ही का, या फिर यू, ही एंड आई का. इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में देखे गए हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन अराइव कहाँ से हो रहा है? इट इज़ अराइविंग फ्रॉम द सीक्वेंस. दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन. जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आ जाता है सीक्वेंस बेस्ड का, और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट अराइविंग क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. आपके आई, यू एंड ही के फॉर्म में आ सकता है, यू, ही एंड आई के फॉर्म में आ सकता है. वहाँ पे गोपाल एंड आई एक बहुत ही ज़्यादा लाइक फेमिलियर क्वेश्चन है इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया स्पेशली. तो वहाँ तो इतने बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन को करके जाना ही है. ठीक है. तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन इसे हम कहते हैं, जहाँ पे व्हाट वी नीड टू चेक इज द ऑर्डर. ऑर्डर कैसा है? अब आप बोलोगे ऑर्डर हमें क्या करना है. सो वी डोंट नीड टू ऑर्डर समथिंग, बट वी नीड टू सी, वी नीड टू डिटेक्ट हियर कि कौन सा ऑर्डर आया है. दो तरीके के सीक्वेंस हमारे पास मौजूद होते हैं. फर्स्ट सीक्वेंस जिसे आप बोलते हो पॉजिटिव सेंस, दूसरा जिसे आप कहते हो नेगेटिव सेंस. ठीक है. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव सेंस, तो आपके पास जो ऑर्डर आ जाएगा वो कैसा होना चाहिए? शुड बी 2, 3, 1, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट. और जब नेगेटिव की बात करोगे ना तो वहाँ हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अब पहला कन्फ्यूजन ये आता है कि भाई ये नंबर्स क्या हैं. तो नंबर्स कोई भी ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे वी आर रिमार्किंग द सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. सेकेंड हियर इज इंडिकेटिंग द सेकेंड पर्सन इन द लिस्ट. थर्ड पर्सन की बात हुई, फिर फर्स्ट पर्सन की, जो पॉजिटिव सेंस हो. यानी कि इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो आई एम द स्पीकर, आई एम द फर्स्ट पर्सन.
राइट, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर द सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना वो थर्ड पर्सन है। ओके तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड फर्स्ट पर्सन की बात हो जाएगी जब केस पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल वी कैन टेक यू, फाइन, यू ही एंड आई आर इन्वाइटेड टू कलेक्ट आवर मेडल्स। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस है, मेडल आपने कुछ अच्छा किया होगा तभी आपको मिल रहा है, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर क्या है, यू की बात हुई तो इट्स 2, ही की बात हुई तो 3 एंड आई मतलब फर्स्ट, तो 2 3 1 हो गया क्योंकि सेंस जो है वो पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस को जनरेट कर रहा है। सेकेंड आपने बात की है 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, फिर सेकेंड पर्सन आता है, फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा। सेंस नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव के बारे में बात हो रही है जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल यहां भी ले सकते हो, एक्सीडेंट, आई यू एंड ही शुड बी ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। हमें ब्लेम करना चाहिए इस एक्सीडेंट के लिए जो एक्सीडेंट हुआ है। तो अब आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, ये कोई अच्छी बात हो सकती है? ऑब्वियसली नॉट। सो हियर द नेगेटिव सेंस हैज बीन रिप्रेजेंटेड एंड बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट, तो हम लोगों ने क्या यूज करना है, हम लोग फर्स्ट पर्सन को पहले यूज करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। इन केस ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी एक पर्सन आपको नहीं दिया गया है, आपको फर्स्ट पर्सन नहीं दिया, मान लीजिए नेगेटिव सेंस है, तो सेकेंड पर्सन आ जाएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। वहां आप थर्ड पर्सन पहले नहीं कर सकते हो, फिर आप सेकंड पर्सन नहीं कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट द ऑर्डर एंड आपने ऑर्डर ही चेक करना होता है। जैसे कि विकास एंड आई, ठीक है, ही टोल्ड विकास एंड आई टू गो देयर, इट इज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। तो उसने बोला विकास एंड आई आ गया, ही टोल्ड, तो क्या चल रहा है, विकास एंड आई की बात हुई तो 2 and 1 ही है, राइट। हमें वहां पे थर्ड की बात ही नहीं करी, यानी कि स्टेटमेंट जो है ना वो अभी सही चल रहा था, उसमें ऑप्शन डी में चले जाएगा बिकॉज पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 2 3 1 डायरेक्ट हम जा रहे हैं। नेगेटिव होता तो फर्स्ट पर्सन पहले आना चाहिए था, फिर सेकेंड आना चाहिए था, फिर थर्ड आना चाहिए था। तो दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द ऑर्डर एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू यू। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रियली सिंपल और so is the concept too. She should not marry such a man as him. ओके यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। शी शुड ऑप्शन ए, नॉट मैरी सच अ मैन यू कैन से ऑप्शन बी, एज हिम ऑप्शन सी, लास्ट जाएगा नो एरर, फेवरेट ऑप्शन आई गेस। यहाँ पे अब कंसेप्ट क्या कहता है, पहली चीज तो एरर किसका होगा, शी शुड नॉट मैरी सच अ मैन एज हिम, कुछ अटपटा लग रहा है। कई बार हमें रीड करने से भी पता चल जाता है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन इट एंड वी आर एबल टू डिटेक्ट इट इजीली। बस यू नीड टू बी अ वेरी गुड डिटेक्टिव, नो, डिटेक्टिव बनना है अभी हमें यहाँ। तो यहाँ पे शी शुड, अब कई लोग सोचते हैं कि यहाँ एरर होगा, बाकी सब तो ठीक है, मडाल का एरर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मडाल का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगेन प्रनाउन का क्वेश्चन आपके पास है ये, और प्रनाउन में भी हमारे पास जो केस है वो है सच एज का। अगर आपके स्टेटमेंट में कभी भी सच एज अराइव हो रहा है, नो मैटर व्हाट, इफ इट इज अराइविंग इन अ डायरेक्ट वे कि सच एज लिखा आ गया प्रॉपर, या फिर सच पहले आ गया फिर एज आ गया, या लिंकिंग इट, इफ यू आर लिंकिंग इट विद सच एज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हिम नहीं आएगा उस कंडीशन में, क्योंकि सच एज के साथ हम लोग कौन सा केस वर्क करते हैं, सब्जेक्टिव केस वर्क करते हैं। केस शुड बी सब्जेक्टिव। सिर्फ इतना हमें ध्यान में रखना है, इस तरीके के एरर के क्वेश्चन कई बार हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो सच एज के साथ वर्क क्या करेगा, सब्जेक्टिव केस जाएगा, और क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो हिम की जगह क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है तो हम लोग सब्जेक्टिव लेंगे। यानी सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि इट्स ऑप्शन सी, यानी शी शुड नॉट मैरी सच अ मैन एज ही। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग सच एज।